नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 के संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। अब वह जानकारी है कि किस प्रकार से आप 2 घंटे की तैयारी में 60% प्रश्नों की जो तैयारी है, रणनीति है, 60% प्रश्नों को सही करने की जो स्ट्रेटजी है उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत है कि मेरे द्वारा आप सभी को वे तमाम महत्वपूर्ण रणनीति बताई गई, वे तमाम महत्वपूर्ण गाइडेंस क्लासेस प्रोवाइड कराए गए, साथ ही साथ तमाम टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराए गए, उन तमाम पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराई गई जो कि इस परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। और उसी के क्रम में आज आप सभी को बताया जाना है कि यदि आप 2 घंटे में इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो 100% फ्रेंड्स आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, प्रश्न सही करने का जो क्रम है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आइए जानते हैं कि यह क्या रणनीति है। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत है कि मैं 2010 बैच की समीक्षा अधिकारी हूं और उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत हूं। तो जानते हैं मैं भी कौन सी रणनीति अपनाई जिसके कारण मैं समीक्षा अधिकारी परीक्षा में न सिर्फ सफलता प्राप्त की बल्कि अपने बैच में टॉप पर भी हूँ। तो कैसे हुआ ये सब जानते हैं। साथियों, मेरे द्वारा जब इस परीक्षा की तैयारी की जा रही थी तो जितने भी किताबें पढ़ी गई उनको कम से कम 2 से 3 पेन से अंडरलाइन किया गया। प्रथम रीडिंग के दौरान अलग कलर से कलरिंग किया गया, दूसरे रीडिंग के दौरान जो महत्वपूर्ण तथ्य छूट गए थे उनको भी कलर किया गया। और एज वेल एज फ्रेंड्स लास्ट मोमेंट में ऐसा प्रतीत होता है कि अब आपके पास समय नहीं है, उस कंडीशन में मेरे द्वारा हाइलाइटर से हाईलाइट भी किया गया वे तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट जिनका रिवीजन करना बेहद ज़रूरी था। मैं आप सभी को बता चुकी हूँ साथियों, नोट्स सबसे बेस्ट आपका किताब का जो अंडरलाइन किया हुआ तथ्य होता है वही बेस्ट होता है। आप उतारने में, लिखने में समय अपना व्यर्थ ना करें, बल्कि जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनमें ही आप अंडरलाइन को करें और उसको आप रिवाइज करें। तो अब जानते हैं कि मैं ये चीज़ आपको क्यों बताई। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि मेरे द्वारा प्रथम प्रश्न पत्र में हर एक सब्जेक्ट के लिए आप सभी को किताबों की सूची बताई गई कि आपको किस किस विषय में कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। जैसे कि इतिहास में बताया गया कि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, साथ में यूनिक का जो सामान्य अध्ययन का इतिहास का पोर्शन होता है उसको पढ़ेंगे। साइंस में आप सभी को बताया गया कि लूसेंट का सामान्य विज्ञान सफिशिएंट है। इसी प्रकार से आप सभी को ज्योग्राफी के लिए बताया गया कि एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी 6 to 10 क्लास का सफिशिएंट है और मैप का आप अध्ययन कर लें। और इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था के लिए आप लोगों को 2 सोर्सेज बताया गया। अर्थव्यवस्था के लिए बताया गया कि आप प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्त अंक पढ़ें, साथ में लास्ट में जब एग्ज़ाम आपके बेहद करीब हो तो उस दौरान घटना चक्र का जो आर्थिकी आता है उसको पढ़ेंगे। और इसी के क्रम में राज्य व्यवस्था के लिए बताया गया कि बेयर एक्ट पढ़ेंगे और डीडी वसु, और यदि जो डीडी वसु का भारतीय संविधान नहीं पढ़े वो लक्ष्मीकांत का पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स के लिए बताया गया कि आप सभी प्रतियोगिता दर्पण पढ़ेंगे। और अब जितनी किताब की सूची आप सभी को बताई गई थी और ये भी बताई गई थी कौन सा किताब किस तरह आपको पढ़ना है, ये भी बताया गया था कि आपके लिए प्रतियोगिता दर्पण क्यों महत्वपूर्ण है, किस किस पॉइंट को आप सभी को पढ़ना है, रिवीजन करना है। तो अब वो घड़ी है 2 घंटे की तैयारी की। तो साथियों, इस 2 घंटे में अर्थात आप अपनी जो तैयारी इस दौरान कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा बेहद करीब है और आप जैसे होनहार युवा इस बार एग्ज़ाम में बहुत लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सीटों की संख्या कम है। तो इस दौरान यदि आप स्ट्रेटजी का फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं साथियों आप अपनी सफलता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। और मुझे पता है कि आप वो युवा हैं जो 100% सफलता के लिए संपूर्ण परिश्रम करेंगे। तो आप क्या करें, अपनी तैयारी के दौरान अवश्य ही 2 घंटा का समय निकालें उन तमाम महत्वपूर्ण किताबों के अंडरलाइन पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए जो अभी तक आप लगाए हैं। साथियों, विश्वास नहीं करेंगे कि यदि आप रिवीजन करेंगे तो ये आपके लिए रामबाण होगा। जैसे कि मान लीजिए लूसेंट के भी जितने बॉक्सेज हैं आप इस 2 घंटे में रिवीजन करेंगे, प्रतियोगिता दर्पण के जितने बॉक्सेज हैं, जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट हैं, अंडरलाइन पॉइंट है, उसको जब आप रिवीजन करेंगे तो यह आप अवगत होंगे कि वाकई सारे क्वेश्चन तो इसी से पूछे गए हैं। क्योंकि पढ़ने के क्रम में आपको यह अनुभव हो जाता है कि किस पेज के कौन कौन से ऐसे
तथ्य हैं जो परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। तो यदि आप इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करते ही करते हैं। तो साथियों, आप अवश्य इस रणनीति को अपनाएंगे ही अपनाएंगे। साथियों, इस दौरान आप बेयर एक्ट से जितने भी भारतीय संविधान के आर्टिकल हैं उसको जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल न सिर्फ आपके प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्धारक तत्व संघ और राज्य से पूछे जाते हैं, बल्कि कई बार जो संकीर्ण परिस्थितियां होती हैं उनसे भी पूछे जाते हैं। तो इस कंडीशन में साथियों, मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि आप अवश्य ही एक बार जितने भी अनुच्छेद हैं 395 के 395 अनुच्छेद का एक बार आप अवश्य ही रिवीजन कर लें। जितने संविधान के भाग हैं उसका आप अवश्य ही रिवीजन कर लें। किस फसल में कौन सा प्रदेश प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, पंचम है, कम से कम 5 राज्यों को जरूर तैयार करें। इसी क्रम में 5 देशों को भी तैयार करें। फसल हुआ, संसाधन हुआ, और ये न भूलें कि कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन संविधान संशोधन से भी पूछे जाते हैं। तो इसको जरूर आप तैयार करेंगे। चूँकि मैप से मैक्सिमम क्वेश्चन ज्योग्राफी के पूछे जाते हैं, तो इस 2 घंटा में आप जितने भी आप अपने मैप में टिक लगाए हुए हैं उसको बार बार देखने का प्रयास करें कि कौन कौन सा रिवर कहाँ से गुजर रहा है, किस किस राज्य से होकर गुजर रहा है, कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तमाम वे महत्वपूर्ण तथ्य जो ऑलरेडी मेरे द्वारा बताए जा चुके, उनको अब देखने का टाइम है, रिवीजन का टाइम है। यदि आप इस पहलू को अपने स्टडी के क्रम में इम्प्लीमेंट करते हैं फ्रेंड्स, तो 100% सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। और जब संपूर्ण परिश्रम करते हैं तो 100% रिजल्ट भी आपके बीच होगा ही होगा। तो साथियों, आप इस 2 घंटे में जितना भी पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन जरूर करें। और ध्यान रखें, इस 2 घंटा में प्रीवियस पेपर को स्थान नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि इस एग्ज़ाम में प्रीवियस पेपर की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। चूँकि अब समय कम है तो प्रीवियस पेपर के रिवीजन के लिए अब आप सभी को समय ज़्यादा देना होगा। कम से कम 3 घंटा, 2 से 3 घंटा आप प्रीवियस पेपर के रिवीजन के लिए ज़रूर देंगे। और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप बार बार गलत कर रहे हैं उसको आप हाईलाइट कर लें, ताकि उसको बार बार रिवीजन कर सकें। इस रिवीजन के क्रम में फ्रेंड्स, आप खुद महसूस करेंगे एक नया बदलाव, एक नया कॉन्फिडेंस। और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, आप फील करेंगे कि आप 100% बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे एग्ज़ाम हॉल में। और इस दौरान आप एक चीज़ और भी अपनाएंगे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ तो भूल जाऊँगा। आप महसूस करेंगे कि जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, जितने भी क्वेश्चन को आप टिक लगाएंगे, जो फर्स्ट स्ट्राइक करता है, जो पहली दृष्टि में लगता है कि हाँ इसका उत्तर सही है, वो सही होता है, क्योंकि उसे आप पढ़े होते हैं। अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को हमेशा स्ट्रॉन्ग करें। यदि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा तो आप अवश्य ही साथियों सफल होंगे। और आप तो वो युवा हैं जो कुछ प्राप्त करने के लिए परिश्रम से कभी डरते नहीं हैं। तो साथियों, मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और चाहती हूँ कि आप सभी अवश्य इस समय का सदुपयोग करें, क्योंकि यह समय बहुत ही उपयोगी है। यदि आप इस समय का सदुपयोग करेंगे तो 100% आप सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। समयाभाव के कारण मेरे द्वारा आप सभी के बीच टेस्ट सीरीज नहीं लाया जा रहा है। और दूसरी चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इस दौरान आप सभी किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन ना करें, क्योंकि वो समय जो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में लगा रहे हैं, अन्य कोचिंग वगैरह संस्थान के जो टेस्ट सीरीज को आप सॉल्व करने में टाइम लगा रहे हैं, वो टाइम आप प्रीवियस पेपर को बार बार रिवीजन के लिए लगाएं। क्योंकि सफलता तभी मिलेगी जब सही दिशा में आप आगे बढ़ें। और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि आते हुए प्रश्नों को आप कदापि गलत ना करें। और यह तब संभव है जब आप बार बार रिवीजन करेंगे। साथियों, जितने भी सफल युवा हैं उनसे आप पूछिए कि आप क्यों पिछले बार सफल नहीं हुए, तो वो यही कहेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे आ रहे थे और वो बाय मिस्टेक से गलत हो गए, तो वो गलती आप नहीं करेंगे। ठीक, तो इसके लिए साथियों, इस दौरान आप कदापि किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं करेंगे, ना पढ़ेंगे, बल्कि प्रैक्टिस सेट के रूप में केवल घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ेंगे। घटना चक्र का पूर्वावलोकन का अध्ययन क्यों करेंगे? इसलिए क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज
हर एक टॉपिक को अच्छे से बताया गया है कि किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, और साथ में आप ये भी एनालिसिस कर लेंगे कि क्यों प्रीवियस पेपर की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो साथियों, इसी आशा उद्देश्य के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपनी इस परीक्षा के लक्ष्य की सफलता की ओर अग्रसित होंगे। अवश्य ही मुख्य परीक्षा में आप सभी को बैठने का सुअवसर भी मिलेगा। नमस्कार।